तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन घर में आप तब यूज़ करेंगे अगर आप ब्यूटिशियन हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देख के इसको फॉलो किया तो ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गाइड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके बाल बिल्कुल विर्जन है, यानी कि आपके बालों पर पहले ना कोई मेहंदी अप्लाई हुई है और ना कोई आपने कलर वगैरह आपने अप्लाई किया हुआ है, यानी कि बिल्कुल आपके बाल बिल्कुल जैसे कुछ भी आपने नहीं लगाया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बाल हैं आपके, तो आपने इस तरह के बालों पर जो है ये रिबॉन्डिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपकी रिबॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। हाँ, मगर शर्त ये है कि आपके बालों पर अगर मेहंदी है, कोई कलर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो आपके लिए ये रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि इससे ये कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा इसके केमिकल्स हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल निकलने का, गिरने का, टूटने का बहुत से खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी साथ में गाइड कर दूं कि अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, यानी कि बारीक हैं, गंजपन हैं, पतले हैं, छोटे हैं और दो मुँह बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डाई कर करके ख़राब हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए अलग जो है वीडियो बनाऊंगी। उसमें अभी से मैं आपको बता देती हूँ, वो ब्राज़ीलियन जो ट्रीटमेंट होती है केराटिन, तो वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जिनको ज़रूरत है कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, जिनको मतलब उस तरह के बालों पर रिबॉन्डिंग करना चाहती हैं जो लड़कियाँ, तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप बताएं, तो मैं इस पर भी इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। तो आज हम बात करते हैं केराटिन जो है क्यूने प्रोडक्ट का जो रिबॉन्डिंग है, उस पर हम बात करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे पास दो किस्म की किट्स हैं। तो यहाँ पर एक जो ब्लैक है और एक वाइट है। इसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है किट है और एक जो है नॉर्मल किट है। तो सबसे पहले आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने ड्राई करना है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, आपके बाल मतलब दो मुँह बने या बहुत ज़्यादा आपके बालों में वेव्स हैं, तो आपने अपने बाल ड्राई करने के बाद फ्रेंड्स आपने अच्छे से उसको ड्राई जो है स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने से ये होगा कि आप जब उसमें कॉम्ब करेंगे, तो कॉम्ब आपने कौन सा यूज़ करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने ये वाला कॉम्ब यूज करना है। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक है, तो इसकी मदद से आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है। जब आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने नॉर्मल किट जो है अपने एक बॉल में लेनी है। अगर आपकी किट में जो है 40 ml है, तो आपने 20 ml आपने निकालनी है, यानी कि आपने हाफ लेना है। तो हाफ लेने के बाद आपने उसको एक बॉल में अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने अपने हाथों पे ग्लव्स मस्ट पहनने हैं और आपने अपने बालों की पार्टीशन लेनी है, यानी कि आपने अपने पूरे बाल कैचर करने हैं। फ्रंट से अलग कैचर कर देने हैं और बैक से अलग कैचर कर देने हैं। तो बिल्कुल आपने पतली पतली लेयर्स लेनी है और उसके बाद जो आपके ऊपर के बाल होंगे आपने कैचर कर देने हैं। तो उसके बाद जब आपने जो है नॉर्मल जो किट आपने निकाली हुई होगी, वो आपने ब्रश की मदद से आपने एप्लीकेशन करनी है अपने बालों की लेयर्स पर। लेकिन आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि जब आप इसकी एप्लीकेशन कर रहे होंगे, तो आपने अपने हाथ बहुत तेज़ चलाने हैं, ताकि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हों और आपको डिस्टर्ब करने वाला साथ में कोई दूसरा ना हो, क्योंकि रिबॉन्डिंग में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और जब हम इस पर ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं तो हमारे बाल टूटने का, गिरने का खतरा होता है। इसीलिए मैं आपको पहले बता रही थी कि ये बहुत बड़ा रिस्क भी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे, तो आपने अच्छे से एप्लीकेशन करना है एंडिंग रूट्स तक, और फिर आपने जो है आपने टाइमिंग नोट करनी है। कम से कम आपने अपने बालों पर इसको छोड़ना है 15 मिनट या फिर 20 मिनट। तो इससे ज़्यादा आपने अपने बालों पर ये क्रीम नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपने छोड़ दी तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो मैं दोबारा कहती हूँ कि ये आप घर पर जो है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये आप जो है फॉलो मत कीजिएगा। आप किसी अच्छे सैलून में जाएं, वहाँ ब्यूटिशियन के साथ आपने मशवरा करके रिबॉन्डिंग करवानी है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, जब आपकी एप्लीकेशन बैक से हो जाती है, तो आपने जो फ्रंट के जो बाल होंगे, आपके जो ये कानों के ऊपर जो बाल होते हैं, वो आपने अलग से लेयर लेकर यही जो है नॉर्मल किट की जो है आपने मटेरियल बनाया होगा, वो आपने जो है अप्लाई कर देना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इस किट में हमें कुछ और भी ऐड करना है या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जो है किसी भी किस्म का डेवलपर ऐड नहीं होगा। ये नॉर्मल किट आपने जो निकाली हुई होगी, जैसे कि आपके पास 400 ग्राम का एक पैकेट है, तो आपने उसको 200 ग्राम लेना है। तो आपने उसमें कुछ भी बाकी ऐड नहीं करना, लेकिन आपने ये बात भी सोचनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आपने फिर जो है ज़्यादा मटीरियल लेना होगा। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आपने फिर कम ही मटीरियल लेना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ जाएं,
जाएं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ, कोई परेशानी हुई, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बात पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा जब आप अच्छे से आपने जब एप्लीकेशन कर दी है फ्रेंड्स, मैं दोबारा कहूंगी, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, नॉर्मल हैं, यानी कि आपके बाल बिल्कुल छोटे से हैं, तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रीम फिर या तो आपने 10 मिनट रखनी है या फिर 15 मिनट। और उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन सारी कंप्लीट हो जाती है तो आपने अपने बालों में से मतलब एक बाल निकालना है और उसको आपने खींच के देखना है। अगर उसमें इलास्टिसिटी आपको महसूस हो रही है, यानी कि वो अच्छे से खींचे जा रहे हैं, बाल टूट नहीं रहा, यानी कि वापस अपनी जगह पर नहीं जा रहा, तो आपकी क्रीम ने असर कर दिया है आपके बालों पर और आपने अच्छे से कॉम्ब करना है। लेकिन आपने अपने बालों के रूट्स पर ये बिल्कुल नहीं लगाना। इस बात का खास आपने ख्याल रखना है कि नॉर्मल किट जब रिबॉन्डिंग आपने केराटिन जो है रिबॉन्डिंग आप कर रहे हैं तो आपने जो है आपके बालों के रूट्स पर ये बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। आपने कम से कम 1.5 इंच आपने बाल छोड़कर ये एप्लीकेशन करनी होगी। जब आपके 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर देना है। हाँ, ये बात है कि जो आपने फ्रंट के बालों पे जो बाद में मटेरियल जो है लगाया था, तो आपने बैक के बालों को जब आप चेक करेंगे तो फिर जब आपकी वो इलास्टिसिटी आपको महसूस हो रही है तो आपने अपने बालों को वॉश करवा देना है, बैक के बालों को। तो उतना ही जो मतलब आपने अलग से जो फ्रंट से जो एप्लीकेशन की होगी उसका टाइम आपने अलग से नोट करना है और उसको बाद में अलग से फिर वॉश करवा देना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जब आपने अपने बाल अच्छे से शैम्पू नहीं करना आपने बिल्कुल भी, अपने सिंपल वाटर से अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। इतना अच्छे से वॉश करना है कि ये प्रोडक्ट आपके एक बाल में भी नहीं रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा शावर लेना है, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी अपनी जान छुड़ा लेते हैं, कहते हैं कि हमारे हेयर साफ़ हो गए हैं, मटीरियल बिल्कुल हट चुका है। तो ये आप लोगों की गलतफहमी होती है। आपने इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि आपके बालों पर ये प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए। जब आपके बाल अच्छे से जो है वॉश हो जाएंगे तो उसके बाद आपने जो है फिर जो दूसरा स्टेप होगा वो आप अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर दोबारा गाइड करती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे केराटिन जो ट्रीटमेंट है रिबॉन्डिंग की, मतलब तो वो आपके पास 2 किस्म की किट्स होती हैं। तो यहाँ क्यूने ने हमें जो है एक दी है नॉर्मल किट और एक दी हुई है स्ट्रॉन्ग किट। तो जो नॉर्मल किट होती है वो हम नॉर्मल बालों पर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके बालों, मैंने पहले बताया है आपको कि अगर आपके बाल जो हैं नॉर्मल हैं, यानी कि बारीक हैं, छोटे हैं और जो है बिल्कुल ड्राई से हैं, तो आपने उन बालों पर नॉर्मल किट यूज़ करनी है। और जो स्ट्रॉन्ग किट होगी तो वह आपने इस तरह के बालों पर यूज़ करनी है जैसे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवीज हैं, यानी कि वेव्स बहुत ज़्यादा आपके बालों में, जिसको हम कर्ली कहते हैं। तो इस तरह के बालों में आपने जो है अच्छे से वो स्ट्रॉन्ग किट आपने अप्लाई करनी होगी। फ्रेंड्स, जब आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर देंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बालों में बिल्कुल ये क्रीम नहीं रुकनी चाहिए। आपने शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जब आप केराटिन जो है रिबॉन्डिंग कर रहे हैं तो आपने पूरा जो है प्रोसेस जब आप कर रहे हैं, ये कंटिन्यू है आपका काम, तो आपने बिल्कुल इसमें शैम्पू यूज़ नहीं करना। तो मैं आपको फिर दोबारा समझा दूँ कि फ्रेंड्स, आपने इसकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी करनी होती है। अगर आपने जो है ये ना हो कि आपने एक लेयर लिया, उस पर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किए और आपने उसको वहीं पर छोड़ दिया, किसी काम के लिए चले गए, किसी काम में आप बिजी हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, बल्कि आपके बाल बिल्कुल सुकड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आप गंजे भी हो सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बार बार इसी चीज़ पे ज़्यादा जो है गाइड कर रही हूँ कि अगर आपने अपने क्लाइंट के या अपने बालों पर ये जो है नॉर्मल किट अप्लाई की है तो आप 5 मिनट के बाद आप अपने बालों को देखें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल जो है बिल्कुल सुकड़ रहे हैं या फिर जो है आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल टूट रहे हैं, तो आपने बगैर किसी रिस्क के अपने बालों को वॉश कर देना है। बेशक आपका मटेरियल जितना भी जो है महंगा क्यों ना हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब जो है दूसरी जो आपने क्रीम अप्लाई करनी है वो। फ्रेंड्स, आपने अपने बाल जब अच्छे से वॉश कर दिए हैं, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपके बालों से, तो आपने उसके बाद अपने बाल अच्छे से ड्राई करने हैं और उसके बाद आपने जो है अपने बालों को स्ट्रेट करना है अच्छे से। लेकिन स्ट्रेट करते वक्त आपने ये बात ज़्यादा
मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बाल जो हैं थिक नहीं होने चाहिए, आपने बिल्कुल थिन लेयर्स लेनी है। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतने ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने जो है डिग्री का भी ख्याल करना है कि अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, जैसे कि बहुत कमज़ोर हैं, तो आपने जो है 120 या 80 जो है आपने रीडिंग रखनी है, इसी पर आपने जो है अपने बाल स्ट्रेट करने हैं। अगर 80 पर नहीं आपका आयरन गर्म हो रहा तो आपने 120 कर देनी है, लेकिन 180 नहीं करनी, क्योंकि आपका बाल बहुत नॉर्मल है। दूसरी बात हम करते हैं, अब जो है न्यूट्रलाइजर पे अब हम आ जाते हैं। आपने दूसरी एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजर की करनी है, आपने वो भी आपके पास जो है 400 ग्राम के होगा। आपने 200 ग्राम इसी तरीके से आपने लेना है और उसकी भी आपने अच्छे से उसको मिक्स करना है एक बॉल में, और आपने उसकी एप्लीकेशन भी सेम इसी तरीके से करनी है। लेकिन अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप जो है न्यूट्रलाइजर अपने इसके बालों पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने आपके साथ जो हेल्पर होंगी आपकी, ये जब आप घर में ये जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ जो है पार्ट बनाने हैं, और पार्ट अपने जो है अपने हाथों के साथ जो है हैंड करने हैं। वो ये ना हो कि आप वो जो पिन्स लगा लें या किसी किस्म का कैचर आप लगा लें या कोई रिंग लगा लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे आपके बालों पे वेव्स आ जाएंगे और वो वेव्स फिर आपके कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब वो एप्लीकेशन करेंगे, सेकंड स्टेप होगा आपका, तो आपने उसको भी इसी तरीके से, जैसे कि आपने पहले नॉर्मल किट अप्लाई की थी, इसी तरह आपने न्यूट्रलाइजर भी आपने अप्लाई करना है। और इसको आपने कितने मिनट छोड़ना है ये मैं आपको अब डिटेल से बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपने न्यूट्रलाइजर अपने जो है अपने बालों पर अप्लाई कर दिया है, तो वो अप्लाई करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने थिन लेयर लेनी है। इसको भी आपने अपने बालों के स्कैल्प पर नहीं लगाना, आपने रूट्स पर नहीं लगाना। आपने उसी तरीके से अपने रूट्स को छोड़कर आपने एप्लीकेशन करनी है और अपने बालों को यूं मतलब उठाकर आपने कॉम्ब अच्छा सा करना है, ताकि वो आपका प्रोडक्ट आपके बालों में अच्छा सा लग जाए। तो उसके बाद आपने अपने बालों को कम से कम 8 मिनट या 10 मिनट तक अपनी ये क्रीम अपने बालों पर छोड़नी होगी, और फिर आपने अपने बाल वॉश करवाने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत इजी मेथड है। बिल्कुल 2 ही क्रीम्स आपकी लगेंगी और आपका केराटिन जो है ट्रीटमेंट रिबाउंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत इजी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है इसकी प्राइस मालूम करनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने इसकी प्राइस वहाँ डिस्क्रिप्शन में शो की हुई है। तो इसके अलावा वहाँ पर मैंने लिंक्स दी हुई अपने पेज की, द स्टाइलिश मोड नाम है मेरे पेज का, और इंस्टाग्राम पे भी जो है मैं स्टोरीज वगैरह अपनी डालती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो है रिबॉन्डिंग का तरीका पसंद आया होगा, और जैसे ही मेरे पास मॉडल आ जाती हैं तो इंशाल्लाह इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक रिबॉन्डिंग पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको ठीक से डिटेल से नहीं बता सकी। तो मैंने कहा इसमें मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी कि आपने रिबॉन्डिंग करते वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके बाल अगर डैमेज हैं, आपके बालों पे कलर हो चुका है, पहले आपके बालों पर पहले कट डाउन हो चुका है, या आपके बाल पहले से ही ख़राब हैं, टूटे हुए हैं, छोटे हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, तो आपने रिस्क नहीं लेना। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वो है ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट। तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के अच्छी सी डिटेल दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो है आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आपको थोड़ी सी एहतियात भी बता दूँ इस बारे में, यानी कि जब आपकी ये रिबॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपने अपने बाल वॉश कर दिए हैं, तो आपने फाइनल टच देने के लिए आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट आपने बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपकी थिन लेयर होनी चाहिए। जितना अच्छा आपका स्ट्रेट होगा बाल, उतनी ही शाइनिंग ज़्यादा होगी और आपके बालों में वेव्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जब आपकी स्ट्रेटनर यानी कि कंप्लीट हो चुका है, तो आपने अपने बालों में किसी भी किस्म की पिन, पोनी, कैचर, रिंग कुछ भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ तक कि आपने 72 आवर्स जो अपने बालों को खुला रखना है, और जब रात को आप सो रहे होंगे तो आपने एक साइड पर अपने बालों को मतलब रखना है और आपने सो जाना है। यानी कि मकसद ये है कि आपके बालों में यानी कि कोई वेव्स नहीं आनी चाहिए, और ना ही आपने 3 दिन तक अपने बालों में कंघी लगानी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बाल उलझ जाएंगे, फिर वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ की ज़्यादा एहतियात होती है। उम्मीद है कि आप मेरी जो है बातों को समझ गए होंगे, और मैं बहुत मुश्किल से बहुत जो है तैयारी करके मतलब काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन के बाद जो है मैं आप लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचाती हूं। तो प्लीज़ आप फिर मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर करें। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इसी तरह मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।